क्या आपकी छुरी ये कर सकती है, या फिर ये कर सकती है, या ये कर सकती है? अब हर बुध, जुमा और इतवार ठीक शाम 5 बजे एक नई वीडियो अपलोड हुआ करेगी इंशाअल्लाह। हमारा अज़म हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड करने का है। देसियों की जुबान तो बड़ी तेज होती है, लेकिन घरों में मौजूद छुरियां तेज नहीं होती। हम वो कौम हैं जो सब्जी काटने के लिए 20 रुपए की रंग बिरंगी हैंडलों वाली चाइना की छोटी छोटी छुरियां इस्तेमाल करते हैं, या फिर जंग आलूद बिना नोक की चौकोर लोहे की छुरी इस्तेमाल करते हैं, जो छुरी कम और केक पर आइसिंग लगाने वाला स्पैचुला ज्यादा लगता है। हम वो कौम हैं जो किचन में लाखों रुपए की कैबिनेट्स और ग्रेनाइट के काउंटर टॉप्स तो लगवा लेते हैं, लेकिन अगर उसी किचन में छुरियां ढूंढें तो टीस्पून के साइज की छुरियां बरामद होंगी। मैं ये मानता हूं कि अच्छी कुकिंग करने के लिए फैंसी नॉनस्टिक बर्तन, महंगे चूल्हे, इंपोर्टेड ओवन्स और किचन अप्लायंसेस की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर ये आसाइशें हों तो जिंदगी आसान हो जाती है। अच्छा खाना बनाने के लिए एक तेज आंच वाला चूल्हा होना चाहिए, मोटे पैंदे का बर्तन होना चाहिए और एक तेज छुरी होनी चाहिए। हम इतनी बदकिस्मत कौम हैं कि आज दुनिया में जो सबसे महंगी छुरी बनती है वो डेमास्कस स्टील से बनती है। ये डेमास्कस स्टील मुगलाई दौर की इजाद है और सबसे पहले पाकिस्तान में बनना शुरू हुआ, और इसी मुल्क की आवाम खिलौना नुमा छुरियां इस्तेमाल करती है। अलमिया यह है कि जिन घरों में अच्छी छुरियां होती हैं वहां उनको तेज करने का इंतजाम नहीं होता। आप अच्छी छुरी खरीद भी लें, लेकिन कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद इस छुरी की धार खराब होने लगती है। महंगी से महंगी छुरी हो, इसको वक्तन फवक्तन तेज करना पड़ता है, मगर अक्सर लोगों को छुरी तेज करनी आती ही नहीं। इस मुल्क में बस हर बकरा ईद पर ही छुरियां तेज करवाने का रिवाज है। आज हम आपको घर पर छुरी को उस्तरे जितना तेज करना सिखाएंगे। छुरी तेज करने के लिए एक हमवार सतह पर एक कपड़ा रखें। यह कपड़ा गीला भी हो सकता है और सूखा भी। अब इस पर एक ग्राइंडिंग स्टोन रखें। यूं कपड़े पर ग्राइंडिंग स्टोन रखने से पत्थर अपनी जगह जम जाता है और छुरी तेज करना जरा आसान हो जाता है। इस तरह के ग्राइंडिंग स्टोन्स के बगैर आप छुरी तेज नहीं कर सकते। आमतौर से इस तरह के ग्राइंडिंग स्टोन दोनों साइड से एक जैसे नहीं होते, एक साइड दूसरी साइड से ज्यादा फाइन होती है। छुरी तेज करने के लिए आपको पहले इस पत्थर की रफ साइड से छुरी तेज करनी होगी, और फिर हम इसकी फाइन साइड से छुरी तेज करेंगे। इस मैन मेड पत्थर को वेट स्टोन भी कहते हैं। छुरी तेज करने से पहले इसे आधा घंटा पानी में भिगो दें, और छुरी तेज करने के दौरान आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है कि पत्थर हमेशा गीला हो। सूखे पत्थर पर छुरी तेज नहीं की जा सकती। इस तरह की शेफ नाइफ पहले से एक एंगल पर ग्राइंड की हुई होती है। ये इनका बेवल कहलाता है। आमतौर से शेफ नाइफ के दोनों तरफ एक ही तरह का बेवल होता है। इनको हम डबल बेवल वाली नाइफ कहते हैं, और ये सीधे और उल्टे दोनों हाथों से यकसा काम करती है। इसके बरक्स सिंगल बेवल वाली नाइफ भी होती है। सिंगल बेवल उमूमन जापानीज नाइफ में ज्यादा देखने को मिलता है। सिंगल बेवल वाली नाइफ को सिर्फ एक साइड से तेज किया जाता है, जबकि डबल बेवल वाली छुरी को दोनों तरफ से तेज करना पड़ता है। सिंगल बेवल वाली छुरी डबल बेवल से ज्यादा तेज होती है, लेकिन सिंगल बेवल वाली जापानीज छुरी इंतहाई महंगी होती है। ज्यादातर वेस्टर्न नाइफ्स डबल बेवल वाली होती हैं, और मेरी छुरी भी डबल बेवल है। इस छुरी को आप देखेंगे तो इस पर आपको कोई बेवल नजर नहीं आएगा। इस तरह के ब्लेड को हॉलो ग्राइंड कहते हैं। इस छुरी को तेज करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन मेरी नजर में यह सबसे तेज छुरी होती है। इसको यूं समझें कि आमतौर से तलवारों के ब्लेड्स को इस तरह हॉलो ग्राइंड किया हुआ होता है। यूं ब्लेड का वजन भी कम होता है और इसकी धार भी इंतहाई तेज होती है। पहले स्टेप में हम इसको वेट स्टोन की रफ साइड से तेज करेंगे। आप चाहें तो जो छुरी का जेन्युइन बेवल है उसी एंगल पर छुरी को तेज कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसे इससे कम एंगल पर भी। मेरी नज़र में एक मल्टीपर्पज ब्लेड को 15 से 20 डिग्री के एंगल पर तेज करना चाहिए। यूं बहुत तेज धार हासिल की जा सकती है। आज मैं 15 से 20 डिग्री पर ही इस छुरी को तेज करूंगा। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि कितनी देर छुरी को पत्थर की रफ साइड पे तेज करना है। अगर आपकी छुरी भी मेरी जितनी ब्लंट है तो आप कम से कम 10 मिनट एक साइड से छुरी को तेज करेंगे। शुरू में आपने छुरी को पत्थर पे जरा दबा कर तेज करना है,
और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ दबाव को कम करते रहना है। छुरी तेज करने का एंगल हरगिज चेंज ना हो। अगर आप 15 डिग्री पे छुरी को तेज कर रहे हैं तो शुरू से आखिर तक आपका एंगल 15 डिग्री ही मेंटेन होना चाहिए। लेकिन जिस शिद्दत से आपने छुरी को पत्थर पर दबाना है वो वक्त के साथ साथ कम करते रहें। ये छुरी 4 स्टेप्स में तेज होगी। पहले स्टेप में हम इसे वेटस्टोन की रफ साइड पे तेज करेंगे। रफ साइड पे ब्लेड ज्यादा तेजी से घिसता है। यूं ब्लेड की धार तेजी से बनती है मगर यह तेज नहीं होती। हम हर स्टेप के साथ छुरी को फाइन से फाइन सरफेस पे तेज करेंगे। जब 10-10 मिनट आप छुरी को पत्थर की रफ साइड पर दोनों तरफ से तेज कर लें तो वक्त है सेकंड स्टेप का। अब आपने पत्थर की फाइन साइड से छुरी को तेज करना है, लेकिन अब पहले की तरह टाइम के हिसाब से छुरी को दोनों तरफ से तेज नहीं करना, बल्कि जो टिप मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उस तरह इस चीज का तयन करना है कि कब छुरी को पलटकर दूसरी तरफ से तेज करना है। यूं समझें कि यह सबसे इंपॉर्टेंट टिप है छुरी तेज करने की, जो आमतौर से कोई नहीं बताता। अगर यह टिप समझ ना आए तो दोबारा सुनिए। इस टिप को इग्नोर किया तो आप जितनी मेहनत कर लें आपसे छुरी तेज नहीं होगी। जब हम छुरी को पत्थर पर घिसते हैं तो इसकी धार घिसाई की वजह से दूसरी तरफ घूम जाती है। बाकायदा इसकी धार रोल हो जाती है। यह अमल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है और इंसानी आंख से धार का यूं घूमना आप देख नहीं सकते। अगर धार सीधी नहीं होगी तो छुरी तेज नहीं होगी। छुरी की धार जब एक तरफ से घूमती है तो यह आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन महसूस जरूर होगी। अपनी उंगलियों से ब्लेड पर इस तरह हाथ फेरें। आपको अपनी उंगलियों पर धार एक तरफ घूमी हुई महसूस होगी। समझें आपने छुरी को राइट साइड से कुछ देर तेज किया तो इसकी धार लेफ्ट साइड की तरफ घूम गई। यह आपने अपनी उंगलियों से महसूस करना है और जब धार घूमने लगे तो फिर मजीद राइट साइड से छुरी को तेज नहीं करना और साइड पलट लेनी है। अब जब आप लेफ्ट साइड से छुरी को तेज करेंगे तो बहुत जल्दी ये घूमी हुई धार लेफ्ट साइड से घिसकर खत्म हो जाएगी और बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जैसे ही ये धार सीधी होगी, ये स्टेज छुरी की धार की सबसे तेज स्टेज है। पत्थर की फाइन साइड से ये छुरी इससे ज्यादा तेज नहीं हो सकती। मुसलसल छुरी को पत्थर पर घिसने से ये स्टेज के बाद मजीद तेज नहीं होगी, बल्कि इसकी धार कम होना शुरू हो जाएगी। तो पत्थर की फाइन साइड से धार आपने बहुत एहतियात से बनानी है। अगर ये टिप समझ नहीं आई तो दोबारा सुनिए, फिर समझ ना आए तो फिर सुनिए, और अगर ये टिप फिर भी समझ ना आए तो छुरी तेज करने पर अपना वक्त जाया ना करें। जब सेकंड स्टेज तक छुरी तेज हो जाएगी तो अब वक्त है थर्ड स्टेज का। आपको तीसरी और चौथी स्टेज के लिए एक चमड़े के टुकड़े की जरूरत होगी। या तो जेन्युइन लेदर मोची से खरीद लें या फिर पुराना चमड़े का बेल्ट भी यहां इस्तेमाल किया जा सकता है। लेदर की दोनों साइड्स मुख्तलिफ होती हैं। एक साइड फिनिश्ड होती है और दूसरी साइड स्वेड होती है। हम पहले स्वेड यानी कि रुएं वाली साइड से छुरी को तेज करेंगे। आपने लेदर को गीला करके इसे वेट स्टोन पर लपेट देना है और यहां से आगे सारा काम बहुत हल्के हाथ से करना है। मेरे पास कार्बन स्टील से बनी हुई छुरी है, यह स्टेनलेस स्टील नहीं। कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील से ज्यादा सख्त होता है, इसलिए कार्बन स्टील से बनी हुई छुरी ज्यादा अरसे अपनी धार बरकरार रख पाती है। आपकी छुरी का स्टील जितना सख्त होगा उसको तेज करने में उतना ज्यादा वक्त दरकार होगा। कार्बन स्टील की छुरी स्टेनलेस स्टील से ज्यादा तेज तो हो जाती है, मगर यह हाई मेंटेनेंस भी होती है। कार्बन स्टील की नाइफ पे जंग लग सकता है, इसलिए इसकी देखभाल भी ज्यादा करनी पड़ती है। थर्ड स्टेज पे छुरी को आपने 5 से 10 मिनट ही चमड़े की एक साइड पे तेज करना है और फिर फोर्थ स्टेज के लिए लेदर को पलट कर इस्तेमाल करना है। छुरी की धार दिखती नहीं है, इसको या तो उंगलियों से महसूस करना पड़ता है या फिर जब तक आप चौथे स्टेज पे पहुंचेंगे आप आवाज से बता पाएंगे कि छुरी तेज हो रही है या नहीं। ये आवाज समझाना मुश्किल है और ये वक्त के साथ साथ आपको खुद ही समझ आएगी। कार्बन स्टील ना सिर्फ अपनी धार ज्यादा देर बरकरार रख पाता है, बल्कि स्टेनलेस स्टील से ज्यादा तेज भी हो सकता है। यह मुमकिन होता है कार्बन स्टील के छोटे ग्रेन साइज की वजह से।
क्योंकि स्टेनलेस स्टील को रस्ट प्रूफ करने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया के एक नया अलॉय बनाया जाता है और क्रोमियम का ग्रेन साइज स्टील से बड़ा होता है, तो धार बनाते वक्त आपकी धार क्रोमियम से पतली नहीं हो सकती। इसलिए कार्बन स्टील से बनी हुई छुरी ज़्यादा तेज हो सकती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं। आज की मॉडर्न मेटलर्जी से अब स्टेनलेस स्टील का ग्रेन भी काफ़ी छोटा बना लिया गया है और अब अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील नाइफ भी कार्बन स्टील जितनी तेज की जा सकती हैं। स्विस आर्मी नाइफ एक बहुत मकबूल मल्टीपर्पज़ टूल है। ये स्विस आर्मी नाइफ विक्टरनॉक्स नामी कंपनी बनाती है। वैसे तो ये कंपनी अपनी स्विस आर्मी नाइफ की वजह से ज़्यादा मशहूर है, लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छी किचन नाइफ्स भी बनाती है। इनकी स्टेनलेस स्टील से बनी शेफ नाइफ बहुत ज़बरदस्त होती हैं और एक छुरी की कीमत अंदाज़न 3 से 5 हज़ार रुपये है। ये छुरी 50,000 रुपये की सिंगल बेवल वाली जापानीज नाइफ जितनी तेज होती है और उतने अरसे तेज भी रहती है। अगर आपको शौक हो तो विक्टरनॉक्स की शेफ नाइफ ऑर्डर करें या बाहर से अपने किसी दोस्त अहबाब से मंगवा लें। ये देखने में कुछ खास नहीं, लेकिन काम करने के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप महंगी से महंगी छुरी खरीद लें, लेकिन उसकी धार को मेंटेन करना आपका काम है। जब एक बार यूं छुरी को तेज कर लिया जाता है तो फिर आपने हर हफ्ते फर्स्ट और सेकंड स्टेज को स्किप कर देना है और डायरेक्ट थर्ड और फोर्थ स्टेज से छुरी को बस लेदर पर तेज करना है। यूं छुरी की धार तेज भी रहती है और बस 5 से 10 मिनट में छुरी रेजर शार्प हो जाती है। वो कहते हैं छुरी को तेज करना एक आर्ट है, तो जनाब ये आर्ट से ज़्यादा साइंस है। हाथ से छुरी को इस तरह तेज करना प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि इस अमल में आपको एंगल का ख़ास ख्याल रखना होता है और इस एंगल को मेंटेन करना प्रैक्टिस से ही आता है। एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, जो पहली छुरी आप तेज़ करेंगे वो आपसे सही तेज़ नहीं होगी, लेकिन हरगिज़ अफसरदा ना हो। छुरी तेज़ करने को एंजॉय करें। मेरे YouTube चैनल फूड साइंटिस्ट पर बहुत सी रेसिपी वीडियोज़ हैं जिसमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं आपको खाना बनाना सिखाता हूँ। उन वीडियोज़ को YouTube पर प्ले करें और छुरियों को तेज़ करें। आपकी छुरी भी तेज़ हो जाएगी और हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपके हाथ तो मसरूफ़ होंगे, तो आप हमारी वीडियोज़ पे आने वाले एड्स को स्किप नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन पर क्लिक करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक के बटन पर क्लिक करें। किसी एक ना एक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। YouTube पर किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे Facebook पर किसी पेज को लाइक करना। इसके पैसे नहीं लगते भाई, हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।